हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एक के मानवा हिंदी। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था ये अपने डॉर्मेट में आता है और एक बॉडी कल्टीवेशन की सीक्रेट टेक्निक इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। इसके बाद आगे हेवनली मार्शल वर्ल्ड ने एक बार मार्शल आर्ट कॉन्फ्रेंस आयोजित की जहां 10 सबसे शक्तिशाली मार्शल आर्टिस्ट को टाइटल दिए गए। उन्हें टॉप 10 मार्शल सॉवरेन कहा जाता है, जो हेवनली मार्शल दुनिया में मार्शल पावर के शिखर को दिखाए जाते हैं। इन 10 योद्धा राजाओं में सबसे शक्तिशाली माना गया यह तानाशाह मार्शल सॉवरेन है, जो कि एओ चैंग कॉन्ग है। और यह तानाशाह बॉडी टेम्परिंग तकनीक तानाशाह मार्शल सॉवरेन का एक मास्टरपीस है। लेकिन मुझे यह बॉडी टेम्परिंग तकनीक संयोग से टायरेंट मार्शल से मिली, दुनिया की सबसे शक्तिशाली बॉडी टेम्परिंग तकनीक। मुझे यह तकनीक पिछले जन्म में मिली थी और इसे सीखने से पहले ही मेरी मृत्यु हो गई। अब इसे शुरू करने का सही समय है। ली उस तकनीक को पूरी शिद्दत से और जोर लगाकर प्रैक्टिस करने लगता है। इस तकनीक को करते वक्त ली को बहुत ही दर्द होने लगता है। अपना पूरा जोर लगाकर यह तकनीक कोशिश करता है। इसी कोशिश में वो नीचे गिर जाता है। मुंह पर गिरने के बाद वो फिर से खड़ा होता है और कहता है, यह कल्टीवेशन टेक्निक इतनी अजीब क्यों है? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा पूरा शरीर फट जाएगा। कोई हैरानी नहीं कि चैंग कॉन्ग की ताकत इतनी डरावनी है। शुरू करना भी बहुत दर्दनाक है। इस तकनीक से अगर मैं कोई भी चक्र नहीं खोल पाऊँ तो भी यह मेरे लिए मार्शल सॉवरेन लेवल तक पहुंचने के लिए काफी होगा। अपने आप को वापस तैयार करके ली फिर से कोशिश करने लगता है। किसी भी हालत में मैं टॉप 10 मार्शल सॉवरेन में तीसरा सबसे मजबूत था। टैलेंट, करेज, डिटर्मिनेशन, मेरे पास इनकी कोई कमी नहीं है। एरेंट बॉडी टेम्परिंग तकनीक पहला फॉर्म। मून और सन तकनीक की शुरुआत करते ही ली के अंदर से जबरदस्त एनर्जी निकलने लगती है, जो उसके शरीर में बहुत ज्यादा दबाव बनाती है और इससे उसे बहुत दर्द होता है और वो जोर से पीछे धकेला जाता है। पीछे जाकर वो दीवार से टकरा जाता है। टकराते ही उसके मुंह से खून निकलने लगता है। अगर मैं इस तानाशाह बॉडी टेम्परिंग टेक्निक को सीख लूं तो मैं उससे भी ज्यादा ताकतवर बन जाऊंगा। दोबारा सूरज और चांद स्टाइल। ऐसा करते हुए वो इस तकनीक का प्रयास करता रहता है। एक दिन बाद जियालान एकेडमी गुरुत्वाकर्षण प्रशिक्षण हॉल। टायरेंट बॉडी टेम्परिंग टेक्निक से बनी नींव के साथ यह बॉडी अब कल्टीवेशन की ताकत बढ़ाने के लिए ग्रेविटी चेंबर पर भरोसा कर सकती है। मुझे इसकी बहुत याद आती है। दशकों पहले की बात करें तो मैं भी उनकी तरह ही एक आम मार्शल आर्टिस्ट था। महान नायकों की गाथाएं सुनना, दिन रात कड़ी मेहनत करना, सबसे ताकतवर बनने के रास्ते पे आगे बढ़ो। वहां मौजूद छात्र भी ली को देखने लगते हैं। ली के वापस मुड़ने से ही वो तुरंत आगे देखने लगते हैं। अभी ली सोचता है, यहाँ अपनी मर्जी से ट्रेनिंग लेने वाले ज्यादातर लोग अभी भी गरीब परिवारों के बच्चे हैं। यह शरीर, चलिए बेसिक 10 फोल्ड ग्रेविटी चैम्बर में जाकर शुरू करते हैं। ली के सामने एक टेलीपोर्टेशन एरो होता है जिससे ट्रेनिंग हॉल में जाते हैं। टेलीपोर्टेशन एरो में जाते ही ली अपने जेब से एक स्टोन निकालता है जिससे वो झट से टेलीपोर्टेशन हॉल में ट्रांसफर हो जाता है। अगले ही पल ली गुरुत्वाकर्षण हॉल में ट्रांसफर हो जाता है। वहां जाने पर अचानक से उसके शरीर पर दबाव बढ़ जाता है और उसे दर्द होने लगता है और वो सोचता है, इस शरीर पर गुरुत्वाकर्षण का भार केवल 10 गुना अधिक है। सौभाग्य से मैं मानसिक रूप से तैयार था। 10 गुना गुरुत्वाकर्षण प्रशिक्षण हॉल। यहाँ करीब 200 कल्टीवेशन चैम्बर है। बहुत से लोग चैम्बर का इंतजार कर रहे हैं। चलो डिवाइन साइंस से एक नजर डालें। अपनी पिछली जिंदगी की नॉलेज से वह एक डिवाइन साइंस नामक तकनीक का इस्तेमाल करता है जिससे उसे कौन सा कमरा खाली होने जा रहा है ये पता चलता है। कमरा नंबर 13। मुझे जल्द से जल्द चांद और सूरज की स्टाइल में महारत हासिल करनी होगी। यह कहते हुए ली उस कमरे के सामने जाने लगता है। इससे जल्द तकनीक को करने के लिए वो जाने लगता है ताकि जब मेरिडियन को शॉक देने के लिए ड्रग्स का इस्तेमाल करने का समय आए तो यह शरीर झेल सके। ली कमरे के सामने पहुंचने से पहले ही कमरा खुल जाता है। का लड़का उसे देख के हैरान हो जाता है कि इसे कैसे पता चला कि मैं बाहर आने वाला हूँ। वहाँ पे कतार में खड़े सारे लड़के हैरान हो जाते हैं और उसके बारे में बातें करने लगते हैं। खाली कमरा मिलना आसान नहीं है। यह लड़का इसे कैसे ले सकता है? हम दिन भर से किसी एक के आने का इंतजार कर रहे थे। यह नया लड़का इतना लकी कैसे है? हाँ, उसे पता लग गया था कि 13 नंबर का स्टूडेंट बाहर आने वाले हैं। यह आदमी कौन है? मुझे उससे कोई भी प्राइमोडियल की फ्लक्चुएशन क्यों महसूस नहीं हो रही? क्या तुम मजाक कर रहे हो? शुरुआती की उतार चढ़ाव की गैर मौजूदगी का मतलब है यह व्यक्ति ने अभी तक एक भी चक्रा नहीं खोला। एक आम इंसान 10 गुना ग्रेविटी कैसे झेल सकता है? ली भी अपने दिमाग में सोचने लगता है, तुम नए लड़के मेरी डिवाइन सेंस की पावर कैसे समझ सकते हो? तभी ली को अंदर जाने से एक लड़का रोकता है और कहता है, छोटे भाई, मेरा नाम यू हेजेंग है और मैं एक इंटरमीडिएट स्टूडेंट हूँ जिसका 7 चक्रे खुले हैं। एक पीक लेवल अप्रेंटिस मार्शल आर्टिस्ट हूँ। तुम यहाँ नए हो, है ना छोटे भाई? मुझे यह कमरा दे दो। ली भी गाली देके उसे नजरों से दूर होने के लिए कहता है, क्या कहा तुमने? तभी वहाँ के सारे स्टूडेंट्स बातें करने लगते हैं। यह शर्मनाक है, एक टॉप स्टूडेंट को नए लड़के ने गाली दी। वो सीनियर फिर से ली को कहता है, तुम यहाँ नए हो, मुझे अपना चेहरा दिखाओ। अगर तुमको एकेडमी में किसी भी तरह की मदद की जरूरत हो तो बस मेरा नाम बताओ। ली भी उसे गुस्से से देखते हुए कहता है, भाड़ में जाओ। ली किसी भी हालत में अपना रूम उसे देना नहीं चाहता है।
ली के मुंह से इतनी गालियां सुन के वो स्टूडेंट बहुत ही गुस्सा हो जाता है, जोर से हंसने लगता है और कहता है तुम में तो बहुत हिम्मत है, और वो अपने सारे चक्रा रिलीज करता है। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई एक लूजर जिसके पास प्राइमोडियल की फ्लक्चुएशन भी नहीं है, मुझसे ऐसे बात करने की? आज मैं तुमको कुछ ऐसे नियम सिखाऊंगा जिन्हें नए स्टूडेंट को फॉलो करना चाहिए। ये कहकर वो ली पर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। तो यहीं पर हम इस एपिसोड को खत्म कर देते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में, देखेंगे ली का इसके बाद क्या होता है। तब तक के लिए जय श्री राम।